प्रातः क्लास चल रहा था 13 अप्रैल 1968 और शनिवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी हद और बेहद का बाप। और तुम बच्चों को बेहद के बाप मिले हैं तो बेहद का ही वर्षा देंगी ना। बेहद बाप का ये वर्षा है आदि सनातन देवी देवता धर्म स्वर्ग का वर्षा। बाप तो सीधा बताते हैं ना। बच्चे जब शिव बाबा आए थे तो जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया था। कब दिया था? कब दिया था? पुरुषोत्तम संगम युग तो चल रहा है ओम मंडली से ही तो दिया था स्वर्ग का वर्षा। 5-7 साल पहले भी दिया था, कल पहले दिया था। तो इस बात को समझने समझाने में ही रोला पड़ गया है। क्या रोला पड़ गया है? क्यों ऋषियों मुनियों ने तो कल्प की चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष कर दिए और तुमको तो सब मालूम पड़ गया कि अब ये तो जैसे बाबा ने बताया उस हिसाब से तो ये 5000 साल पहले की बात है। और तुम बार बार मनन चिंतन मंथन करते हो तो बुद्धि में आता है कि हाँ ये कल्प कल्प ये बाजी हम लेते हैं। तो लाखों वर्ष कह देते हैं तो उसको तुम समझाएंगे किसको? जो भी कहने वाले हैं कि ये सृष्टि तो लाखों वर्ष पुरानी है सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की, तो तुम्हें बताना पड़े। समझाएंगे बाबा यहीं बैठ करके वो ही अलफ की बात निकालेंगे। पहले कौन सी बात? अलफ की क्या बात है? अरे बाप तो बिंदु है ना, नुक्ता है, फुल स्टॉप है ना। उसके संकल्प विकल्प चलते हैं क्या? अचिंत्य है ना। वो तो मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार ही नहीं। तो वो निराकार है तो किसकी बात बताएगा? बिंदी की बात बताएगा। अच्छा कैसे बताएगा बिंदी की बात? वो तो खुद ही बिंदी है। हाँ साकार मुकर्रर रथ के द्वारा ही तो बताएगा ना। तो वो अलफ है, बिंदु है कि अलफ है? खड़ा डंडा है, खड़ा डंडा है, पड़ा डंडा भी नहीं है। पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहने वाला है या पुरुषार्थी जीवन में टूट जाने वाला है? नहीं। तो उसकी बात पहले अलफ की बताएंगे। वो है मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। और वो बाप कहते हैं तो मुख से कहते हैं ना, है नहीं? हाँ कहते हैं मुझे याद करो। तो मुझे माने किसको याद करो? किसको याद करो? मुझे कहने वाली तो आत्मा शरीर के द्वारा कहती है मुख द्वारा, तो किसे याद करें?
है। हाँ, जब निराकार है तो शिव नाम है, और साकार तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में तो शिव बाबा कहा जाता है। शिव तो आत्माओं का बाप है ना, है। और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो कहते हैं कि मेरे सर्व संबंध तुम बच्चों के साथ, तुम जिस रूप में मुझे याद करो, जैसे गीता में लिखा है ना, यो यथा मम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में जिस संबंध से याद करता है मैं उसे उसी रूप में उसको सहयोग देता हूं। तो मुझे किसने कहा मुझे याद करो? शिव तो बिंदी का नाम है, वो कैसे कहेगा? है? तो लिखो ना शिव बाबा। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ना। हाँ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही तुम्हारी। माने ऐसे नहीं कि सिर्फ बिंदु को याद करो तो विश्व की बादशाही तुमको मिल जाएगी, या सिर्फ मुकर्रर रथ को याद करोगे तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी, नहीं है। दोनों बुद्धि में बैठना चाहिए। चैतन्य है या जड़ है? मुकर्रर रथ है, चैतन्य है ना। हाँ, तो चैतन्य है तो वो जो चैतन्य रथ है उसको चलाने वाली पहले तो चैतन्य आत्मा थी, वो तो पत्थर बुद्धि बन जाती है आखिरी जन्म, नहीं। हाँ, तो जो पत्थर बुद्धि बन गई सिर्फ उसको ही याद करोगे तो कल्याण हो जाएगा? नहीं कल्याण हो सकता। तो बताया उस मुकर्रर रथधारी पत्थर बुद्धि में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करके उस रथ को चला रहा है, उस सुप्रीम सोल को भी याद करना पड़े। अपन को आत्मा समझ करके उस सुप्रीम सोल को याद कर सकेंगे। और द्वैभान में रहे, अपन को देह समझा तो याद आएगा? तो याद ही नहीं आएगा। तो बताया मुझे याद करोगे तो विश्व की बादशाही तुम्हारी है। तो विश्व की बादशाही तुम बच्चों ने लिए थे ना, है। भारत विश्व का मालिक था। गीता में भारत किसको कहा गया? उन मनुष्य गुरुओं ने भारत भारत बार बार बोला है। हाँ, भगवान के द्वारा बुलवाया कि नहीं? तो भारत किसका नाम? पता ही नहीं है। चैतन्य तो सारी आज मनुष्य आत्मा है। अरे अर्जुन का नाम है? किसका नाम है? अर्जुन का नाम, दूसरा नाम रख दिया सा। हाँ, है तो मुकर्रर रथधारी की ही बात ना। तो वो विश्व का मालिक था। कौन? भारत। उसे अर्जुन कहें तो पुरुषार्थी है, अर्जन करने वाला है। क्या अर्जन करने वाला? अकूट ज्ञान धन की संपत्ति जो सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर शिव बाप आकर देते हैं, उसे अर्जन करता है, कमाता है ज्ञान की धन संपत्ति। तो भारत विश्व का मालिक था। कब? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने रहने वाला। 24 घंटे ज्ञान की रोशनी में ही रत रहे, सोते जागते भी, तो क्या कहेंगे? है वही विश्व का मालिक बनेगा या कोई दूसरा बनेगा? है वही विश्व का मालिक था। उसका नाम क्या पड़ता है दूसरा भारत का, जिससे साबित होता हो कि हाँ वो ज्ञान की रोशनी में लगातार रमण करने वाला है। कोई दूसरा नाम है? पता ही नहीं है। अरे लिखते फिर बिगाड़ते, लिखते फिर बिगाड़ते। नारायण, हाँ नारायण नाम है ना। नार माने ज्ञानजल, अयन माने घर। कहाँ रहता है? ज्ञान जल में ही 24 घंटे पड़ा रहता है।
सोते जागते ऐसी स्टेज जब बन जाए कि 24 घंटे मनन चिंतन मंथन में लगा रहे हैं, तो उसे भारत कहेंगे। तो बताओ, बरोबर वो भारत था ना? है? भारत कहो, नारायण कहो, है? उसके अलावा कोई था क्या? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म पिता ऐसी स्टेज पकड़ता है कि 24 घंटे एक के सुनाए हुए ज्ञान के मनन चिंतन में मस्त रहे? कोई नहीं था, कोई दूसरा धर्म पिता नहीं। तो बाबा तो इनको शिक्षा देते हैं। किनको है? किनको शिक्षा देते हैं? राम को और कृष्ण को शिक्षा देते हैं, बस, और कोई को नहीं। तो कृष्ण वाली जो आत्मा है वो फिर दूसरा नंबर मिल जाएगा उसको मालूम। हाँ, जो आदि लक्ष्मी नारायण है ना, हाँ, उनको, हाँ, आदि लक्ष्मी नारायण को, हाँ, शिक्षा देते हैं क्या? तो उनको भी शिक्षा मिलती जाएगी। हाँ, तो नई अलफ और बे की समझानी है। अलफ माने अल्लाह, ऊंचे ते ऊंचे, और बे माने नीचे गिर जाता है, पुरुषार्थ करते करते पट्टे में जाके गिरा, हार्ट फेल हुआ ना। हाँ, तो बे और अलफ, इन दो अक्षरों की समझानी पड़े कि ये पहला नंबर और ये लास्ट नंबर वो कौन है। इसलिए ये काम तुम बच्चों के ऊपर रखा हुआ है। क्या? ये अलफ और बे की सारी जीवन कहानी उनको समझाओ कि रचयिता कौन है इनमें और रचना कौन है। अव्वल नंबर रचयिता और अव्वल नंबर रचना कौन है? इतनी देर 2 अक्षर लिखने हैं, बस एक ही की बात पूछी, रचयिता भी पूछा, रचना भी पूछी। आदि नारायण, आदि लक्ष्मी, कृष्ण पुरुष रूप में है और लक्ष्मी स्त्री चोले के रूप में है। तो जो स्त्री चोले के रूप में है वो रचना है फर्स्ट क्लास रचना। फर्स्ट क्लास रचना जो वर्षा लेता है बाप का, वो बच्चा होता है कि पत्नी होती है? हाँ, बच्चा होता है। तो बताया ये काम तुम बच्चों के ऊपर रखा हुआ है कि अलफ बे को अच्छी तरह समझाओ। सकाश, जिस अपन को भी वो अशरीरी, तो दूसरे को भी अशरीरी बनाना है। और सभी बाकी होती है परमात्मा अर्थ। जो कुछ भी समझानी होती है वो किसकी प्रत्यक्षता के लिए होती है? परम पिता तो बिंदी है, निराकार है, उसको कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? वो जब तक परम पाठधारी हीरो में प्रवेश न करे, हीरो पाठधारी आत्मा में, तो प्रत्यक्ष होगा? प्रत्यक्ष ही नहीं हो सकता। तो सभी बात है समझाने की परमात्मा के अर्थ। अभी इसमें तो ताकत है? इनमें ताकत है? शिव बाबा में। इनमें क्यों कहा? शिव बाबा एक है या 2 हैं? इनमें तो 2 को कहा जाता है। माना शिव
सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु का नाम है, जो सदा शिव ज्योति है। और दूसरा सदा ज्योति नहीं है? सृष्टि की आदि में ज्योति स्वरूप बनता है बाप समान, और कलयुग के अंत में आकर के ज्योति रूप रहता है या पत्थर बन जाता है? उस पत्थर की यादगार कोई है? भूल गए है? उस पत्थर की यादगार है ग्रेनाइट पत्थर। कौन सा ग्रेनाइट पत्थर? ढेर सारे पहाड़ हैं जिनमें ग्रेनाइट पत्थर की भरमार है। माउंट आबू, अच्छा, वो सबसे ऊंचा है, ऊंचे ते ऊंचे है, हीरो पाटदारी। अब तो बताओ ना पूरी बात। माउंट एवरेस्ट है, सिर्फ माउंट ही लिखेंगे तो ढेर सारे माउंट हैं दुनिया में, और भारतवर्ष में भी पहाड़ों की कमी है क्या? ढेर सारे पहाड़। तो बताया कि वो शिव बाबा सर्वशक्तिवान है। वो जा करके देखते हैं, समझने वाले जा करके देखते हैं, तो देखते 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 वो शरीर को भी भूल जाएंगे। क्या कहा? ऐसी भी स्टेज बन जाएगी कि देखते देखते ही शरीर को भूल जाएंगे। आगे चल करके ये प्रैक्टिस हो जाएगी ना, अभी नहीं होती है, क्योंकि आंखों से एक तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ से कहीं गीतों की आवाज सुनाई पड़ गई तो उधर बुद्धि चली जाती है। क्यों चली जाती है? क्योंकि जो अलफ है वो नारायण है, वो नारायण की स्टेज में टिका नहीं। कौन सी स्टेज? के ज्ञान जल में ही 24 घंटे बुद्धि बनी रहे, तभी तो नारायण संपूर्ण कहा जाएगा। हाँ? तो आगे चल करके ये स्थिति हो जाएगी, और उसको तुम देखेंगे तो देखते ही देखते क्या अंतर पड़ जाएगा तुम्हारे में, कि तुम भी उस निराकारी स्टेज में, आकारी स्टेज में, मनन चिंतन मंथन की स्टेज में चले जाएंगे। हाँ, यहां तक के चले जाएंगे कि तुम बैठे बैठे शरीर को भी भूल जाएंगे। मनन चिंतन मंथन की जब स्टेज होती है, विचार सागर मंथन करते हैं, तो देह और देह की दुनिया से ऊपर चले जाते हैं कि नीचे रहती है बुद्धि, आत्मा, ऊपर जाते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ज्ञान के समय तुम शरीर को भूलेंगे। हाँ, ये भी बात है, क्योंकि मन बुद्धि तो मुंड में ही रहेगी ना, कि बाहर चली जाएगी है? अरे मुंड है तो मन बुद्धि से मनन चिंतन मंथन करेंगे। मुंड उड़ गया तो मनन चिंतन मंथन काम करेगा? नहीं करेगा। तो ज्ञान के समय तुम शरीर को भूलेंगे। भूलेंगे? पूरा शरीर भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। क्यों? इस याद के समय में तुम हल्के हो जाएंगे। कौन सी याद? मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरे दोनों बेहद के बाप संपूर्ण स्टेज में क्या कहेंगे उनको? जब दोनों समान पांव बन जाएं तो क्या कहेंगे? हल्के होंगे कि भारी होंगे? हल्के हो जाएंगे, निराकारी बन जाएंगे। हल्के होते होते ही जाएंगे। कहां जाएंगे? हाँ, सूरज चांद सितारों की दुनिया से परे, आत्मलोक में। क्योंकि ये शरीर को भुलाते हैं, सारा शरीर भुलाते हैं। ऐसे नहीं है कि मुंड को भुलाते हैं या धड़ को भुलाते हैं।
नहीं, धड़ हो चाहे मुंड हो, दोनों को बुलाए देते हो। और फिर नई दुनिया में तो वो शरीर चाहिए। तो पुरानी दुनिया में भी शरीर तो चाहिए जो ज्ञान धारण करे। कान से सुनने के लिए शरीर चाहिए कि नहीं? है? तो बाप बैठ करके सभी युक्तियां बताते हैं। कौन कौन सी सभी युक्तियां है? अब ये यहां कर सकते हैं। कहा? बाप के सन्मुख बैठ करके है? कब? सुबह को। वातावरण बहुत हल्का होता है ना। हाँ, तो सुबह को बाबा के सामने आकर बैठना। आना। अभी तो 2 दफा आते हो। क्या? सुबह को आते हो और ज्यादा से ज्यादा शाम को भी आ जाते हो। तो क्या ये जो टाइम फिराया है, सुबह शाम या सवेरे 4 बजे का किया है, वो तो बड़ा अच्छा टाइम है अमृत वेले का। फिर भी टाइम मिलता है बच्चों को, है स्नान पानी करके वगैरह वगैरह करके फ्रेश होने का टाइम मिलता है। फ्रेश हो जाते हैं तो पहले पहले आते हो याद की यात्रा सीखने के लिए क्लास में। है? हाँ, वो सबको कह भी सकते हो कि पहले हम कहते हैं याद की यात्रा में रहो। अब किसको किसको याद करना है? अपनी आत्मा को याद करना है और आत्मा के बाप को भी याद करना है। पहचान के कि ऐसे ही कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु तो मेरा बाप ज्योति बिंदु, तो बस बिंदु बिंदु को याद करते रह जाओ। नहीं, वो सुप्रीम सोल बाप जो आत्माओं का बाप है, वो प्रैक्टिकली कहाँ कार्य कर रहा है, किस मुकर्रर रथ में सदा काल प्रवेश करके कार्य करता है, तो उसे पहचानना पड़े तभी तो याद करेंगे। तो ऐसी याद करेंगे जिसको प्राचीन भारत का राजयोग कहा जाता है, जिससे हम बिल्कुल ही एब्सोल्युटली सतो प्रधान बन जाते हैं। पीछे फिर सेकेंड ग्रेड में नॉलेज है। नॉलेज को धन कहा जाता है, ज्ञान धन, क्योंकि पुकारते ही हो नॉलेज देने वाले को कि हे पतित पावन आओ। तो पतितों को पावन बनाने वाले आएंगे तो कैसे पावन बनाएंगे? बिना ज्ञान सुनाए? ज्ञान सुना करके ही पावन बनावेंगे ना। है? क्यों? क्यों? उनको अपना शरीर तो है नहीं, जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, तो उनको तो सारी नॉलेज रहती है। जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं उनको पूर्व जन्मों की सारी बातें भूल जाती है। तो ऑटोमेटिक ये ड्रामा बना हुआ है। ड्रामा की प्लान अनुसार फिर प्रोग्राम भी ऐसा ही है। अब ये तो यहां ही बन सकते हैं। कहां है? इस साकार दुनिया में ही बन सकते हैं। है? क्या देवभानी है? देवभानी से आत्माभिमानी कहां बन सकते हैं? यहां इस दुनिया में बनेंगे या आत्मलोक में जाके बनेंगे या स्वर्ग में जाके बनेंगे? यहां ही बन सकते हैं, तो वहां तो नहीं बनेंगे। है? और बाहर की दुनिया में तुम जाएंगे तो वहां बाहर की दुनिया में भी नहीं बनेंगे। तुम्हारे पास कोई जाए नहीं,
कुछ भी नहीं कर सकेंगे बाहर की दुनिया में या स्वर्ग की दुनिया में या परम धाम में जाकर के। हाँ, और वो बेचारे नहीं तो अगर कंबाइंड कर देंगे तो वो बड़ी टाइम हो जाएगी है? फिर भी कुछ न कुछ युक्ति तुम लोग रचेंगे वहां। कहां? नई दुनिया में क्या युक्ति रचेंगे? जो सार रूप ज्ञान है, सार ज्ञान का सारा सार है, क्या है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो ये युक्ति है कि वहां तुम बीज रूप स्टेज में आत्मिक स्मृति में रहेंगे। और बाहर की दुनिया में भी जाएंगे तो क्या करेंगे? ये आत्मिक स्टेज पकड़ने का पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये युक्ति है तुम्हारे पास। पहले यहां आते हैं, हाँ, आधा घंटा शायद याद में बिठाते हो और फिर आधा घंटा मुरली चलती हो। क्या ऐसा तो करते हैं ना? कम से कम आधा घंटा याद में और आधा घंटा हाँ मुरली सुनाते हो बस। तो तुम्हारे लिए यहां तो आधा आधा घंटा ज्ञान और योग का क्लास काफी है, हाँ। और वहां बाहर की दुनिया में 1 घंटा काफी है। क्योंकि बाबा कहते ही रहते हैं, बच्चे दिन प्रतिदिन तुम टाइम जरूर तुमको घटाना बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि तुम फिक्स कर दो, नहीं भाई आधा घंटा बोला है तो 1 घंटा बोला है तो उतना ही करना है। नहीं, जरूर ये बहुत हंगामे होंगे ना, कर्फ्यू वगैरह होगा, हाँ, तो उस कर्फ्यू में तुम फिर आना जाना थोड़ा ही कर सकेंगे? करेंगे? हाँ, नहीं कर सकेंगे। अभी तो शांति का टाइम चल रहा है, कर्फ्यू वगैरह कम लगते हैं ना। अरे पीछे तो बहुत ही कर्फ्यू वगैरह लगेंगे, क्योंकि ये सिविल वार तो हाँ जबरदस्त होती जाएगी ना, हाँ, होने की है यहाँ ऐसे दुनिया में। और बहुत घड़ी घड़ी कर्फ्यू लगती जाएगी। ऐसे नहीं एक बार कर्फ्यू लग गई तो काम हो जाएगा, नहीं। तो जब बार बार कर्फ्यू लगेगी तो तुम क्या करेंगी? है नहीं, फिर तुम ऐसे ही हिर जाएंगे। कैसे है? कैसे हिर जाएंगे? हाँ, हिर जाएंगे, ऐसे जांच करते रहेंगे। और तुम्हारे पास मुरली भी कभी मिलती रहेगी, कभी नहीं मिलती रहेगी। इंटरनेट से तो मिलती रहेगी कि नहीं? हाँ, नहीं भी मिलती होगी, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो मिलेगी? हाँ, नहीं मिलेगी। कर्फ्यू में कोई मुरली थोड़ा ही मिलती है, वो कागज की मुरली तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा, दूसरे ये जो इंटरनेट के थ्रू मुरली मिल जाती है तुम्हें, कौन सी? यूट्यूब के द्वारा मिल जाती है ना, वो भी हो सकता है मिलना बंद हो जाए या नहीं, वो भी बंद हो सकती है। कोई को भी बाहर ही नहीं आने देंगे, तो वो आर्डर निकालते हैं। क्या? मिलिट्री को आर्डर निकालते हैं, बाहर आ गए और शूट कर दो। क्या? ये तो हद की बात हो गई। रूहानी मिलिट्री को क्या आर्डर मिलेगा? है? हाँ,
मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन करने से, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने से बाहर आवे, या तो आत्म की स्थिति से बाहर आवे, तो क्या होगा? तो कोई न कोई ऐसा सभा का हो जाएगा कि बेहद की मौत मारे जाएंगे। बेहद की मौत जानते हैं क्या है? क्या? अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में जिस्मानी मिलिट्री को ऑर्डर मिलता है शूट कर दो, तो यहां भी ऐसी रूहानी ऑर्डर निकलेगा मार्शल का, क्या कि जो याद में नहीं रहते हैं या मन चिंतन मंथन में नहीं रहते हैं, तो उनको क्या कर दो? शूट कर दो। कैसे? शूट ऑन साइट। ऐसे कड़े नियम निकालते हैं एकदम। तो ऐसा ऐसा कड़ा नियम निकलेगा। हद की दुनिया में भी और बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भी मार्शल लॉ का कड़ा नियम होगा कि तुम अगर देहदारियों को याद करते हो, दुनिया वालों को, या दुनियावी बातें याद करते हो, धंधा धोरी की, तो तुमको शूट कर दिया जाए, हददारों बेहद की मौत में मारे जाओ। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे फिर? हाँ, तो तुम बच्चे पक्के होते जाएंगे याद में, मनन चिंतन मंथन में, और अच्छी तरह से समझ जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। नहीं है? होंगे या नहीं? फिर तो 8 ही बचेंगे। हाँ, 8 ही बचेंगे। पहले से ही पक्का कर दिया। अच्छा संकल्प करना चाहिए कि कच्चा संकल्प करना चाहिए है? और कच्ची आत्माएं रहेंगी तो कच्चा संकल्प करेगी, और जिन्होंने पक्का कर दिया क्या है? मर जाएंगे, लेकिन हम डटे रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं। क्या? सर कटा सकते हैं लेकिन सर माया के सामने झुका नहीं सकते। तो तुम अभी से अपन को पक्का कर दो। ऐसे नहीं, वो तो 8 ही आएंगे, 8 में हमारा नंबर थोड़ा ही लगना है। क्या? अरे क्यों नहीं लग सकता? लग सकता है कि नहीं लग सकता? नहीं लग सकता है? ऐसे नहीं लगेगा? अरे ऊंचा संकल्प करेंगे, ऊंचा लक्ष्य लेंगे, तो तभी तो ऊंचा, वो 8 तक नहीं पहुंचेंगे तो कम से कम 108 तक तो पहुंच जाएंगे। 100 के नंबर में हमारा नंबर आएगा कि नहीं? और पहले से ही क्या? अरे छोड़ो, 8 में हम तो नहीं बनने, वो तो 8 ही आएंगे। तो हो जाएगा? हाँ, फिर तो नहीं। तो बाबा कहते हैं, हारिए ने हिम्मत, विसारिए न रंग। ओम शांति।